ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। ये वो टाइल है, ये वो धरती है जिस पर मुग़ल शहनशाहों के कदम लगे हैं। और ये जो मुग़ल सल्तनत का, जो मुग़ल दौरे हुकूमत का आर्किटेक्चर है, जो फ़नून लतीफ़ा है, उसकी बुलंदी का, उसके मयार का मुँह बोलता सबूत है कि ये कितनी खूबसूरती से, नफासत से बारादरी बनाई गई। और सबसे बड़ी बात, जो हिस्टोरिकल प्लेस पर आप आते हैं तो आपको पता चलता है कि मुग़ल शहनशाह जो बादशाह हुआ करते थे, उनका तर्ज़े ज़िंदगी क्या होता था। अस्सलामुअलैकुम, GTV की सीरीज़ अर्ज़ पाक में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार ख़ान। नाज़रीन, लाहौर में मुग़लिया सल्तनत के कदीम आसार मौजूद हैं। मुग़लिया सल्तनत में खूबसूरत बुलंदो बाला शाही किले और साथ साथ बागात तामीर करवाए गए। उन बागात में कितनी खूबसूरती थी, किस तरह की चहल पहल, किस तरह के मनाजिर होते होंगे, उन सब के एहसास को समोने के लिए आज हम मौजूद हैं दरियाए रावी के किनारे पर। आप जानते होंगे कि दरियाए रावी के अंदर एक जजीरा नुमा जगह मौजूद है जहां पर एक बारादरी है और उस बारादरी को कहते हैं कामरान की बारादरी। इसकी तारीख़ क्या है, इस बारादरी की खूबसूरती किस तरह से लोगों को अपनी तरफ बुलाती है और उसका आज क्या हाल है, उसको कवर करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। आज के व्लॉग में हम आपको ये सब कुछ बताएंगे। तो चलते हैं कामरान की बारादरी की जानिब, जो कि मेरे बिल्कुल पीछे मौजूद है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं टिकट काउंटर पर। यहाँ से हम टिकट लेंगे और टिकट लेकर कश्ती के ज़रिए दरिया को अबूर करके कामरान की बारादरी तक पहुँचेंगे। तो चलिए टिकट लेते हैं और फिर आगे निकलते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? बाहर जाना है, बारादरी की जाना है, तो टिकट चाहिए। 200 रुपये। जी दोस्तों, हम सवार हो गए हैं इस प्यारी सी और छोटी सी कश्ती में और हम जा रहे हैं कामरान की बारादरी की जानिब। और इस दरियाए रावी की तारीख़ जो है ना, ये बहुत कदीम है। ये बादशाह अकबर, औरंगज़ेब, आलमगीर और तमाम जितने भी बादशाह, मुग़ल बादशाह गुज़रे हैं, सिख हुक्मरान गुज़रे हैं, ब्रिटिश राज गुज़रा है, सब के सब इस दरियाए रावी की तारीख़ को उजागर करके गए हैं। एक दौर था जब रावी और अकबर का जलाल मिलकर इस खित्ते के मुस्तकबिल का नक्शा तैयार कर रहे थे। जहां अकबर बड़े बड़े बहरी जहाज़ों की तैयारियों में मगन था, वहीं रावी भी उन जहाज़ों को अपनी लहरों के दोष पे बहाने को तैयार था। जहाज़ बने और रावी ने उनकी खूब मेहमान नवाजी की, हत्ता के शाही हुज्जाज के काफिले भी समुंदर के सुपुर्द किए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ज़मानों के नशेबो फराज से लड़ते लड़ते आखिरकार रावी बूढ़ा हो गया और अब आखिरी सांसों पर है। ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। दोस्तों, कामरान की बारादरी की बहुत लंबी एक तफसीली तारीख़ है, बहुत कठिन भी है और बहुत खूबसूरत भी। खूबसूरत इस लिहाज से कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा बाग तामीर करवाया गया था मुग़ल शहनशाह की तरफ से, और उसके बाद उस बाग में एक बारादरी तामीर कराई गई थी। वो बारादरी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है कामरान की बारादरी। अब इसकी तारीख़ ये है कि 1530 सदी ईस्वी में मुग़ल शहनशाह जहांगीर के फर्जंद कामरान मिर्ज़ा ने एक बाग तामीर करवाया और उसके बाद यहाँ पर 1540 सदी ईस्वी में ये बारादरी तामीर करवाई। और यहाँ पर एक खूबसूरत मनाजिर हुआ करते थे। यहाँ पर अगर महसूस किया जाए तो आपको मालूम होगा कि इसकी खूबसूरती कैसी है।
ये कितना खूबसूरत बाग है, बारादरी कितनी खूबसूरत है। यहाँ पर महफिल मौसीकी, सरोद और इस तरह की यहाँ पर महफिल हुआ करती थी। यहाँ पर डांस हुआ करते थे मुग़ल सल्तनत के दौर में, और यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस और इवेंट्स हुआ करते थे। मुग़ल शहंशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के बड़े बेटे कामरान ने रावी के मगरबी किनारे पर निहायत दिलकश बाग और उसके 10 साल बाद बारादरी तामीर करवाई। शाही तफरीह के इस मकाम ने रक्स व सुरूद की मुहाफिल के साथ साथ जुल्म की अनगिनत दास्तानों का मुशाहिदा किया है। इस कदर बुलंद मकाम पर बारादरी की तामीर बजाते खुद दरियाए रावी के रोब की दास्तान सुना रही है। ज़माना जो भी कहे, लेकिन मुग़ल बादशाहों के तर्ज़ तामीर और फ़नून लतीफ़ा से लगाव की यादगारें उनकी खुश मिजाजी और हुस्न नज़र की जिंदा मिसालें हैं। सबसे पहले हम इस बारादरी को देखते हैं और इसको महसूस करने की कोशिश करते हैं। बहुत खूबसूरत, और इसमें जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है वो इस चीज़ की गवाह है कि यहाँ पर मेरी अब आवाज़ भी जो है वो रेजोनेट करना शुरू हो गई है। और ये जो मुग़ल सल्तनत का, जो मुग़ल दौरे हुकूमत का आर्किटेक्चर है, जो फ़नून लतीफ़ा है, उसकी बुलंदी का, उसके मयार का मुंह बोलता सबूत है कि ये कितनी खूबसूरती से, नफासत से और उस वक्त की जदीद साइंस और टेक्निक को मद्देनज़र रखते हुए ये बारादरी बनाई गई। बारादरी का मतलब होता है 12 दरवाज़ों वाली बिल्डिंग, और इसमें आवाज़ जो है वो गूंज रही है। अब मैं इसके बिल्कुल मरकज़ में आ गया हूँ और आप सुन रहे होंगे कि मेरी आवाज़ कितनी गूंज रही है। गूंजती हुई आवाज़ के साथ बहुत सुरूर आ रहा है और हर तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। दरिया किनारे के साथ वसी रकबे पर अजीमोशान बाग की तामीर और उसमें एक दिलनशीं बारादरी क्या हसीन इम्तजाज है। ताज़ा और सेहत बख्श हवा से मुस्तफ़ीद होने के साथ साथ उस दौर के जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई इस बारादरी पर दूर से जैसे ही आपकी नज़र पड़ती है तो ये एक आम सी इमारत महसूस होती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके करीब होते जाएं, इसके हुस्न की कशिश मकनातीस की तरह आपको अपने शहर में जकड़ती जाएगी। जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं तो आप शशदर रह जाएंगे कि महज एक बरामदा नजर आने वाली इस इमारत के अंदर के क्या क्या नज़ारे हैं। बारादरी के अंदर बिल्कुल मरकज में खड़े हों, कुछ गुनगुनाए या फिर बादशाह सलामत का डायलॉग, हद्दे अदब गुस्ताख या फिर जो मन में आए बोले, सारी इमारत में आपकी आवाज गूंज उठेगी। मुगल शहंशाहों ने ये बारादरी बनाकर इस इलाके पर, इस एरिया पर कितना बड़ा एहसान किया है, और ये बारादरी, इसकी खूबसूरती देखकर आप दंग रह जाएंगे। मुग़ल शहंशाह जहांगीर के बेटे खुसरो ने अपने बाप के ख़िलाफ़ बगावत कर दी, और वो ऐसी बगावत थी जिसने खुसरो की जान ही ले ली। खुसरो की जान कैसे गई, वो चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो आपको मालूम होगा कि बहुत ही दुख भरी दास्तान है। खुसरो ने अपने बाप जहांगीर के ख़िलाफ़ बगावत की, और जहांगीर ने यहाँ पर इसी मुकाम पर खड़े होकर कहा था कि बादशाह का कोई रिश्तेदार नहीं होता, और उसके बाद उसने एक हुक्म सादिर किया था जिसमें यह कहा गया था कि खुसरो के साथी जो 300 के करीब थे उनको फांसी पर लटका दिया जाए और खुसरो की आंखें निकाल दी जाएं। उसके बाद इसी बारादरी से लेकर शाही किला लाहौर तक उन कैदियों की फांसी लगी हुई लाशें लटका दी गईं, और उन्हीं के बीच में से खुसरो को घसीट कर शाही किला ले जाया गया, और वहाँ पर जाकर खुसरो की आंखें निकाल दी गई और वो नाबीना हो गया। और इसी कसम पुरसी की हालत में वो शाही किला लाहौर में दम तोड़ गया, और यूं ये दास्तान ख़त्म हो गई। और इसकी और भी मज़ेदार स्टोरी ये है कि मुग़ल शहंशाह जहांगीर ने अपने बाप जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के ख़िलाफ़ बगावत की थी, लेकिन उसने उसे मुआफ़ कर दिया था। और आखिरी उम्र में जब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इंतकाल करने वाले थे तो उन्होंने
अपने बेटे को मुआफ़ कर दिया था, क्योंकि जहांगीर ने उनसे मुआफ़ी मांगी थी। और इस तरह जहांगीर मुग़ल शहंशाह बन गया और तारीख़ रस्म हो गई। दोस्तों, मुग़ल शहंशाह बाबर के बेटे कामरान मिर्ज़ा ने ये बिल्डिंग, ये बारादरी तामीर करवाई। ये बारादरी तामीर होने से पहले 10 साल पहले ये बाग बनवाया। 1530 में यहाँ पर एक बाग तामीर करवाया गया, बहुत ही कुशादा। और उसके बाद 10 साल बाद कामरान मिर्ज़ा ने ही ये बारादरी तामीर करवाई। अब दास्तान कुछ इस तरह से है कि कामरान मिर्ज़ा के जो भाई थे ज़हीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, वो इस तख्त के जो मुगलिया तख्त है उसके जानशीन करार पाए और उन्होंने अपने भाई को, जो कि उनके बड़े भाई थे कामरान मिर्ज़ा, उनको लाहौर का इलाका जो है वो दे दिया और उन्हें कहा कि आप इस पे हुक्मरानी करें, इसको आप, इसके तमाम चीज़ें आप संभालें। तो जैसे ही ये उनके पास इलाका आया तो उन्होंने इसकी तज़ीनो आराइश करना, यहाँ पर बाग बागीचे बनाना शुरू कर दिए। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहली बारादरी है इस एरिए की जो कि बनाई गई थी। यहाँ पर सबसे पहले शाही किला लाहौर था और उसके बाद जो है ये पहली बिल्डिंग थी बारादरी जो कि मुगलिया सल्तनत की तरफ से बनाई गई थी। उसके बाद कुछ यूँ हुआ कि जो कामरान मिर्ज़ा थे वो अपने भाई हुमायूं के मुखालिफ हो गए और उसके बाद हुमायूं ने कुछ इस तरह से किया कि अपने भाई को जो है वो नाबीना करवा के कामरान मिर्ज़ा, जिसकी बारादरी में आज हम यहाँ पर घूम रहे हैं और जिसकी शान व शौकत बयान की जा रही है, उसके बानी को जो है वो नाबीना करवा दिया गया और हुमायूं ने अपने भाई को मक्का मुकरमा हज के लिए भेज दिया। और बताया जाता है कि कामरान मिर्ज़ा ने जो अपनी आखिरी सांसें हैं वो मक्का मुकरमा में ली और उसके बाद उनकी वफ़ात हो गई। दोस्तों, ये वो टाइल है, ये वो धरती है जिस पर मुग़ल शहंशाहों के कदम लगे हैं। यहाँ पर मुग़ल शहंशाहों के वज़रा मुशीरों के इस ज़मीन पे, इस धरती पे, इन टाइल्स पे कदम लगे हुए हैं और आज इस ज़मीन धरती पे हम चल रहे हैं। और कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस जगह पे कोई आम बंदा आ सकेगा। मुग़ल शहंशाहों ने जब ये चीज़ें तामीर की होंगी तो उनका वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि आम लोग यहाँ पर आ सकेंगे और उनकी यहाँ पर रसाई होगी और यहाँ पर घूम सकेंगे। और ये जगह देखकर आपको लगता होगा कि मुग़ल शहंशाहों ने कितने कितने ख्वाब पाले होंगे कि हमारी नस्लें यहाँ पर परवान चढ़ेंगी, हमारी नस्लें यहाँ पर तरक्की करेंगी, फलेंगी, फूलेंगी, पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी मुमकिन ना हो सका, क्योंकि कहते हैं कि सदा बादशाही सोने राबदी। तो वो जुमला जो है वो हमेशा याद रह जाता है और वो जुमला बरहक है और एक हकीकत है। फर्श से अर्श की तरफ नज़र उठाएं तो छत से पहले आपकी नज़र ऐसी जगह टकराएगी जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा, यानी अंदर ही अंदर एक और मंजिल। सतूनों के बीच बनी तंग सीढ़ियों से जब आप इस मंजिल तक पहुंचते हैं तो नज़ारे बदल से जाते हैं। एक पल के लिए तो लगता है कि अब हम ही शहंशाह हैं। ऊपर आने के लिए दो तरफ से सीढ़ियां बनाई गई है और छत तक रसाई के लिए भी दो ही सीढ़ियां हैं। कितना कुशादा ये मंज़र है, ये बिल्डिंग आप देखिए कितनी खूबसूरत है और इसका फ़न तामीर जो है ना उसकी दाद देनी पड़ेगी। जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर थे उनके दौर में बड़े बड़े जहाज़ बनाए गए थे जिनके ज़रिए से इस दरियाए रावी से समंदर की तरफ जो है वो कूच किया जाता था और समंदर से आगे जो है तिजारत के लिए भी ये इस्तेमाल किए जाते थे। और साथ ही साथ जो बताया जाता है कि उसी दौर में जो मुगलिया सल्तनत की जो ख़वातीन थी, जो शाही ख़वातीन थी, जो बेगमात थी, उन्होंने यहाँ से रख्ते सफ़र बांधा और मक्का मुकर्रमा गई और यही वो किनारा था, यही दरिया का जो किनारा था, यहाँ से वो जहाज़ गए थे। उसके बाद फिर पार्टीशन होती है बर्र-ए-सग़ीर की और मारज़ वजूद में आते हैं पाकिस्तान और इंडिया और इसी तरह एक सिलसिला चल निकलता है और बहुत सारी
यहाँ पर बंटवारे होते हैं, तकसीम होती है और उसी में एक मुआहदा तय पाता है और उसे कहते हैं सिंध तास मुआहदा, जिसके तहत दरियाए रावी का जो पानी है वो इंडिया के हिस्से में आता है और उसके बाद दरियाए रावी जो है वो सूखता चला जाता है। आज जिस वक्त ये सूरत हाल आप देख रहे हैं, दरियाए रावी बिल्कुल सूखा हुआ है और एक नहर की मानद बह रहा है। इतनी ऊंचाई पर यह जजीरा और ख़ूबसूरती को देखते हुए मेरा दिल जो है वो बाग बाग हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक और भी पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताऊं कि हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारी ऑडियो में डिस्टर्बेंस भी आ रही हो। लेकिन जितना मैं यहाँ पर इंजॉय कर रहा हूँ, जितना मुझे लुत्फ़ आ रहा है, मज़ा आ रहा है, वो नाकाबिले बयान है। और सबसे बड़ी बात, जो हिस्टोरिकल प्लेस पर आप आते हैं तो आपको पता चलता है कि मुग़ल शहनशाह जो बादशाह हुआ करते थे, उनका तर्ज़े ज़िंदगी क्या होता था। इस वसी छत पर खड़े अगर आप नज़र दौड़ाएं तो हर सू फैली खामोशी में परिंदों की सदाएं मुगलिया सल्तनत के डूबते सूरज का नगमा महसूस होती हैं। जी तो दोस्तों, अब हमारा वक्त हुआ है यहाँ से जाने का। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और साथ ही साथ हमारे Facebook पेज को भी फॉलो कर लीजिए, ताकि जैसे जैसे हम पाकिस्तान के खूबसूरत नज़ारों की तरफ बढ़ें, खूबसूरत नज़ारों की सैर करें, तारीख़ बयान करें, तो आप भी हमारे साथ साथ हमारे हमसफ़र बने रहें और देखते रहें GTV की सीरीज़ अर्ज़े पाक।